Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study the saving function. So let us start with our topic. Saving function or the propensity to save shows the functional relationship between the aggregate saving and aggregate income. So हमने जैसा propensity to consume that is consumption function में हमने क्या पढ़ा था कि वो relationship किसके बीच में होता है कि consumption और इनकम के बीच में। यहां पे हम किसके बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं? सेविंग्स एंड इनकम के बीच में अगर हम रिलेशनशिप देखते हैं दैट इज द प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन। पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन द करंट कंजम्पशन इज नोन एज इनकम। वो इनकम का पार्ट जो हमने कंजम्पशन पे स्पेंड नहीं किया है, सेव कर लिया है इंस्टेड, उसको कहते हैं हम सेविंग। अब सेविंग निकलती कैसे है? अगर हम इनकम में से अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को माइनस करते दैट इज सेविंग। सो जैसे हमने सेविंग को डिराइव किया कंजम्पशन से, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके, वैसे ही कंजम्पशन का फंक्शन है ये हमारे पास। इस कंजम्पशन के फंक्शन से भी हम सेविंग को डिराइव कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ। As we know that income is basically the addition of consumption and saving. इनकम या तो कंज्यूम होगी या तो सेव होगी। सेविंग अगर हम यहां से निकाल लेते हैं, सेविंग क्या होता है? y माइनस सी। अब अगर हम देखते हैं C, इस C की जगह में सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। C हमने क्या देखा था? C was C बार प्लस BY। अगर मैं इस C की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देती हूँ यहाँ पे y माइनस C, तो और इसको फिर सॉल्व करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? जब ब्रैकेट खुलेगा अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? माइनस के। सो y माइनस C बार माइनस BY दैट इज माइनस C बार प्लस y माइनस BY। इसको रीअरेंज कर दिया, बस जो ये लिखा था ना इसको बस ये यहाँ पे इस स्टेप में रीअरेंज किया हुआ है। अब अगर मैं यहां से y कॉमन ले लेती हूं इन दोनों में से, ठीक है, तो y अगर मैं जैसे ही कॉमन लूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? 1 माइनस बी। दिस 1 माइनस बी इज MPS। जैसे कि यहाँ पे b क्या था? MPC। दिस 1 माइनस बी इज MPS। तो सेविंग का फंक्शन हमारे पास क्या बन गया? माइनस सी बार प्लस एमपीएस वाई और माइनस सी बार प्लस एमपीएस क्या है? 1 माइनस बी वाई। माइनस सी क्या है? डिस सेविंग। जो इकोनॉमी में डिस सेविंग हो रही है, नेगेटिव सेविंग हो रही है, जो किसके इक्वल होती है? मिनिमम कंजम्पशन लेवल व्हेन द इनकम इज जीरो। तो डिस सेविंग दैट इज माइनस सी बार किसके इक्वल होती है? सी बार के ही इक्वल होती है। 1 माइनस बी क्या है? एमपीएस या फिर रेट ऑफ सेविंग इंक्रीज, जितने रेट से सेविंग इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, ये हमने इनकम ले ली, यहाँ पे हमने कंजम्पशन ले लिया, सेविंग दैट इज इनकम माइनस कंजम्पशन, और यहाँ पे हमने सेविंग का ग्राफ प्लॉट किया। सो सेविंग की इक्वेशन है ये, सेविंग का ग्राफ हमने प्लॉट किया है। जो ये पार्ट है हमारा पॉजिटिव सेविंग है, ये वाला पार्ट हमें क्या शो करता है? डिस सेविंग। ऑलराइट, ये पार्ट क्या है? डिस सेविंग वाला पार्ट है। ये पार्ट है पॉजिटिव सेविंग और सेविंग्स का पार्ट। जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है इस एक्सिस से, दैट मीन्स सेविंग क्या हो रही है? जीरो हो रही है। एक्स एक्सिस से ये इंटरसेक्ट करेगी सेविंग्स फंक्शन की लाइन, दैट मीन्स सेविंग यहाँ पे क्या है? जीरो। जब सेविंग जीरो होती है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ लेट अस स्टडी द टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव दो टाइप्स की हो सकती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन एग्रीगेट सेविंग एंड द एग्रीगेट इनकम। सो ये कैसे निकाल सकते हैं हम? सेविंग को इनकम से डिवाइड करके। फॉर एग्जाम्पल सेविंग है हमारी 50, इनकम है हमारी 100, तो ये कितना आ जाएगा? 0.50। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमने अपनी 50% ऑफ इनकम जो है वो सेव करी है। 50% ऑफ इनकम इज सेव्ड। इससे हमें ये भी पता चलता है एपीसी से, एपीएस से। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एपीएस। एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। 1 या 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि सेविंग कभी मोर देन नेशनल इनकम हो ही नहीं सकती। जितनी हमारी इनकम है उससे ज्यादा सेविंग तो हो नहीं सकती। सो 1 नहीं हो सकता एपीएस कभी भी, ठीक है। कभी ऐसा कंडीशन तो हो नहीं सकती कि सेविंग 150 है, इनकम 100 है, तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि सेविंग नेशनल इनकम से हमारी ज्यादा हो। तो एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। एपीएस कैन बी जीरो। जीरो हो सकती है क्योंकि सेविंग भी जीरो हो सकती है, और इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। नेगेटिव भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, जिसको हम डिस सेविंग बोलते हैं, ठीक है।
और एपीएस राइजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। इनकम जैसे ही इंक्रीज होती है हम चाहते हैं ज्यादा सेव करना, तो हमारी सेविंग्स भी क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती है। नाउ एमपीएस इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन इनकम। पिछली बार हमने एपीएस में क्या लिया था, सेविंग अपॉन इनकम। अब यहां पे हम सेविंग और इनकम के चेंज ले रहे हैं, दैट इज डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। तो प्रपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड आउट ऑफ द एडिशनल इनकम, कितना प्रपोर्शन ऑफ इनकम मैंने सेव किया है आउट ऑफ द एडिशनल इनकम, दैट इज शोन बाय एमपीएस। Thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel.